फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम बात करने जा रहे हैं डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर क्या है? डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब होता है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, हर काम को बराबर समझना चाहिए। आज मैं आपको इसके रिलेटेड एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक लड़की थी जिसका नाम था सुजाता। उसके घर में एक मेड काम करती थी जिसका नाम था शांति। सुजाता ने देखा कि एक दिन शांति किचन में खड़ी रो रही है। सुजाता ने उसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसने झट से जाकर अपनी माँ को बताया कि शांति की तबीयत ठीक नहीं है। उसकी माँ ने उसको उसके घर वापस भेज दिया और उसके जाने के बाद उसने सारा काम घर का करना शुरू कर दिया, जैसे झाड़ू पोछा सफाई सब कुछ करना शुरू कर दिया। सुजाता ये सब कुछ देख रही थी। उसने अपनी माँ की मदद करनी साथ में शुरू कर दी। उसकी माँ ये देख के बहुत खुश हुई। उसको बहुत अच्छा लगा कि उसकी बेटी उसके काम में हाथ बटा रही है और उसने अपनी बेटी को भी यही समझाया कि बेटा कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, हर काम को हमें बराबर समझना चाहिए। अब यहाँ पे उसकी माँ ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए। जैसे उनके घर के आसपास एक लड़का था जिसका नाम था मान्या। वो गली का स्वीपर था। अब आप लोग भी जानते हैं कि स्वीपर का काम बहुत मुश्किल होता है। वो गटर की सफाई करते हैं, सड़कों की सफाई करते हैं, बारिश के दिनों में दवाइयों का छिड़काव करते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है। अगर आप लोगों को बोला जाए कोई भी छोटा सा काम करने के लिए सड़क से रिलेटेड, क्या आप कर पाओगे? और आप अपने आसपास देखिए, कभी भी सफाई कर्मचारी 2 या 3 दिन नहीं आते तो हमारी सड़कें कितनी गंदी लगती शुरू हो जाती हैं। है ना मुश्किल काम? अब मानते हो ना? ऐसे ही एक लड़का था जिसका नाम था झरिया। झरिया घर घर जाके कूड़ा उठाता था। वे भी ये चाहता था कि उसकी बेटी स्कूल जाए और डॉक्टर बने। इसी प्रकार उसकी माँ ने कुछ और भी एग्जाम्पल दी। जैसे उनके घर का माली जिसका नाम था काशीराम। वे इनके घर के पेड़ पौधों सबकी देखभाल करता था। ये भी बहुत मुश्किल काम रहता है। हमें दिखता तो आसान है लेकिन बहुत मुश्किल काम है। अब हम आपके बताने जा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ादी से पहले सिर्फ छोटी जाति के लोगों को ही इस तरह के काम दिए जाते थे, लेकिन ये गलत है। जैसे गलियों की सफाई करना, टॉयलेट क्लीन करना, ये सारे काम सिर्फ छोटी जाति के लोग करते थे। हाई कास्ट के लोग उन्हें परेशान भी करते थे। छोटी जाति के लोगों को अनटचेबल कहा जाता था। अनटचेबल का मतलब होता है छुआछूत के जैसे लोग। इन्होंने इसलिए इन्हें गांव से बाहर रहने को ही कहा जाता था। उन्हें घर का कुआं भी इस्तेमाल करने का कोई भी अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि वे मंदिर भी नहीं जा सकते थे। तभी हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने इनका नाम हरिजन का नाम दिया, जिसका मतलब होता है भगवान के लोग, पीपल ऑफ गॉड। गांधी जी उनके पास जाते और उनके काम में उनके पास बैठते ताकि कोई भी उनके साथ भेदभाव ना करे। इसके बाद हमारी सरकार ने एक रूल बनाया कि कोई भी अगर इन लोगों को परेशान करेगा तो उन्हें कोई सज़ा दी जाएगी या जुर्माना या जेल में भी डाला जा सकता है। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक देन प्रेस द बटन।